हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा लास्ट टाइम जैसे हम डिस्कस कर रहे थे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या डिस्कस किया था हमने? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और उसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मैंने सबसे पहले आपको शेप ऑफ डी ऑर्बिटल आपको समझा दिया था, ये आपको आता भी था, फिर भी मैंने रिपीट कराया था। और उसके बाद मैंने डिस्कस किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और इसकी थ्योरी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से और डीपली समझाई थी। वो क्या थी कि स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होता है और स्टेप 3 में क्या होता है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने क्या है बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखा होगा, समझा होगा, ठीक है, और इसकी थ्योरी को पढ़ा होगा। चलिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। देखो स्टेप 1 में जो स्टेट 1 था, स्टेप 1 था आपका। स्टेट 1 में क्या था, जब लिगैंड डी ऑर्बिटल के साथ नो इंटरेक्शंस दिखाता है, मतलब देयर इज नो इंटरेक्शन इन बिटवीन डी ऑर्बिटल्स एंड लिगैंड, तब लिगैंड और डी ऑर्बिटल के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा। तो क्या होगा उस टाइम पर, जो डी ऑर्बिटल है बेटा जी, इसकी एनर्जी क्या होगी, सभी ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो ये मैंने सेम एनर्जी दिखाई थी। और इसको क्या कहा था, डी ऑर्बिटल जो है सेम एनर्जी रखेंगे तो इनको हम डीजनरेट कहेंगे। क्या कहेंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल, सेम एनर्जी जो रखते हैं मतलब। और इस पर इसका मीनिंग क्या है, सेंट्रल मेटल एटम इन फ्री स्टेट, मतलब फ्री स्टेट का मतलब क्या है, जो आपके पास मेटल होगा वो लिगैंड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं दिखाएगा। जैसे जैसे लिगैंड अप्रोच करेगा कहाँ, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगी और इंटरेक्शन की वजह से इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन तब बॉन्ड बनाएगा, ये दिखा था मैंने साइड में, ये यहाँ से मेटल की और लिगैंड की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है तो कोई इंटरेक्शन नहीं है, स्टेट 1 वाला केस है। तब जैसे ही लिगैंड मूव किया तो मेटल और लिगैंड के बीच में इंटरेक्शन हुआ तो एनर्जी ये इतनी हो गई, इंक्रीज हुई। फिर तब इसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किए, तो ये क्या है, ये स्प्लिट हो गया। डी ऑर्बिटल्स 2 सेट में क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया है। और इसी स्प्लिटिंग क्यों होती है, और ये 3 ऑर्बिटल जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनको हमने क्या कहा था, T2Z, और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसको हमने क्या कहा था, EG ऑर्बिटल। क्या कहा था, EG ऑर्बिटल। फिर यही बात थी कि ये नीचे 3 ऑर्बिटल जो हुए हैं इनकी एनर्जी डाउन क्यों हुई एज कंपैरिजन टू दिस, एंड दिस 2 ऑर्बिटल हैव हायर एनर्जी एज कंपैरिजन टू दिस, मतलब इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी ज़्यादा है इससे, इस वाले स्टेट से कंपेयर हम इस वाले से करेंगे, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा जी, ये इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। बट इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो लिगैंड मूव करता है वो कैसे करता है, ऑन दी एक्सिस। कैसे मूव करता है वो, ऑन दी एक्सिस। तो वो ऑर्बिटल जो कि ऑन दी एक्सिस प्रेजेंट थे वो कौन कौन से थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कौन से थे, डी जेड स्क्वायर। ये 2 ऑर्बिटल जो है ये मैंने आपको दिखाए हैं, ये 2 ऑर्बिटल ऑन दी एक्सिस, देखो ऑन दी एक्सिस दिखाई दे रहे हैं आपको। तो लिगैंड तब ऑन दी एक्सिस मूव करेगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन, और रिपल्सन हो जाएगा तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, ठीक है। ये वाले मैंने आपको समझाया था कल। और फिर इसके बाद आपको एक बात और भी बताई थी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो वो देखिएगा, हाई स्पिन और लो स्पिन। इसका एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था, कोबाल्ट लिया, आर्गन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस केस में ये लिगैंड अप्रोच किया, फिर इनकी एनर्जी इतनी हुई, फिर इनमें क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुआ, ये सब मैं कल बता चुका हूँ आपको। तो मैंने क्या बताया था बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में, हाई स्पिन की केस में आप जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4 5, मतलब जो 5 ऑर्बिटल हैं, चाहे वो हायर एनर्जी वाले हैं चाहे वो लोअर एनर्जी वाले, सभी में हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। लेकिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में हम क्या करेंगे, पहले जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं ये 3, इनको कंप्लीटली फिल करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हम ऊपर वालों में क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। कब आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसकी बात मैंने आपको करते हुए बताया था कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है,
अब आपको ये कैसे पता चले कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे होगा, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको सिखाई थी कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बताएगी कि कब आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कब आपका वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड इन द सेंस अगर आप कहना चाहो कि कितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लिगेंड, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और जितना देर से कह सकते हैं लेट आपका लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लिगेंड, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम कहेंगे वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। फिर एक केस में मैंने आपको बताया था कि कब पेयरिंग होगी कब पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है किससे, CFSC वैल्यू से। देखो मैंने इनको क्या है, इसको बेरी सेंटर कहा था। जो ऊपर वाली ये ऑर्बिटल हैं दो, इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, प्लस का मतलब क्या, इंक्रीज कितनी, 0.6 डेल नॉट से, और इनकी एनर्जी क्या नीचे वालों की डिक्रीज होती है, माइनस दिखाया था मैंने कितनी, 0.40 से। ठीक है, अगर आपके पास पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है किससे, CFSC वैल्यू से, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है, तो मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब क्या होगा कि पेयरिंग नहीं हो पाएगी, ये पेयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सेकेंड केस में अगर आपके पास CFSC वैल्यू ज़्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगी और लो स्पिन बनेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा CFSC वैल्यू होगी, मतलब जितनी ज़्यादा नेगेटिव CFSC वैल्यू होगी, उतना ही कॉम्प्लेक्स है बेटा जी, वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है ये बात सभी को? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें तो सभी को क्लियर होंगी। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे और इन्हीं के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन क्या होंगे भाई, आपकी हाइब्रिड क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ठीक है, सेकंड कलर होगा या कलरलेस होगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, ये बातें करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। मैंने ये 5 मिनट जो भी आपकी रिपीट की है, और आपको रिपीट इसी लिए किया है क्योंकि यही वाला कॉन्सेप्ट आज भी टोटली हमारा रिपीट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेटल आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगी तो आपकी किस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और EG में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो वाली बातें हम लिखेंगे लो स्पिन के केस में और हाई स्पिन के केस में। ठीक है, क्लियर है हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है किसकी, जो आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूँगा अभी ऑल मेटल आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके D में 1 इलेक्ट्रॉन है, D में 2 इलेक्ट्रॉन है, D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो ये वाले केस हम क्या है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। D5 है। ओके, पहले अगर आपके पास D में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब देखो याद रखना बेटा, जो मैंने 3 ऑर्बिटल बनाए थे आपके, क्या बनाए थे, 3 ऑर्बिटल्स में मैंने आपको बताया था कि जो इजी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम होगी और आपके पास जो इजी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो उस केस में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, जैसे अगर आपके पास D में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अकॉर्डिंग टू CFT हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करते हैं हम किस में करते हैं, T2G में। और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे हम, अगर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर देंगे। ठीक है, और EG जो ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी हाई थी, उस केस में हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 0 हो जाएंगे। सेम केस हमारे पास क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑर्बिटल है T2G है और इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 1, और EG में भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0। क्लियर है। तो ये कौन से वाला केस है, ये वाला केस है कि अगर आपके पास D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स 1 है, D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 1 है। क्लियर है। अगर आपके पास D ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। जैसे स्केडियम है, स्केडियम में इलेक्ट्रॉन D1 ही होता है। स्केडियम पर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स 1 ही होगा। स्केडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, 21। ठीक है, अगर स्केडियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो D में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। और एक बात याद रखना, ये आपको तब अज्यूम करना है, मैक्सिमम एक ट्रिक कह सकते हैं आप इस चीज़ के लिए, कि तब
जो आपके पास मेटल्स कैडमियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये जितने भी मेटल हैं जर्नली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाते हैं ना वो बेटा जी +2 दिखाते हैं। कितने दिखाते हैं? +2। ठीक है। तब डी के में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे लिखेंगे? लो स्पिन के केस में हम T2G में 2 इलेक्ट्रॉन और Eg में है 0 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही T2G में 2 इलेक्ट्रॉन, Eg में 0 इलेक्ट्रॉन्स। D3 के केस में क्या होगा? T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और Eg में 0। सेम T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में 0 इलेक्ट्रॉन। देखो अब आएगी कहानी। अगर आपके पास ये ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे लर्न कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ D में 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में आप बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे हो, चाहे आपका कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है चाहे वो कैसा है? हाई स्पिन है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले हमें T2G में ही फिल किए हैं। 1 2 3 1 2 3। चाहे लिगेंड आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, देयर इज नो इफेक्ट इन केस ऑफ D1, D2 एंड D3। क्लियर है ये बात? सभी को क्लियर होगी? ठीक है। अब कहानी या कंपटीशन स्टार्ट होता है आपका कब? तब आपके D में इलेक्ट्रॉन 4 है, 5 है, 6 है, ये वाला। ठीक है। इफ़ यू हैव D 4 इलेक्ट्रॉन्स, D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो उस टाइम पर अगर हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ना तो क्या होगा? T2G में बेटा जी 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे और Eg में 0 आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे मैंने बताया था कि लो स्पिन कब बनेगा? अगर आपका लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। लेकिन Eg में जो इलेक्ट्रॉन है बेटा जी वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पहले जो आपके 3 लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं उसमें क्या करेंगे? फिलिंग करेंगे। ठीक है। उसको कंप्लीटली फिल करने के बाद ही वो प्रोसीड करने देगा ऊपर, मतलब कि हायर एनर्जी में। लेकिन अगर आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बनता है। कैसा बनता है? हाई स्पिन बनता है। तो उस केस में क्या होगा बेटा? हाई स्पिन मैंने बताया था आपको कब बनेगा? इफ़ यू हैव लिगेंड इज वीक फील्ड। लिगेंड वीक फील्ड होगा तो सबसे पहले आप सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे सभी 5 ऑर्बिटल में, चाहे वो T2G वाले हैं चाहे वो Eg वाले हैं। ठीक है। तो इसमें T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आएगा और Eg में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। तो बिल्कुल ध्यान से डिफरेंस को समझिए। यहाँ पर Eg में 1 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया है, लेकिन इस वाले में हमने कोई इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं किया। समझ आया? ठीक है। इसके बाद D5 का केस होगा, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? 5। और Eg जो ऑर्बिटल है इसमें 0। लेकिन हाई स्पिन के केस में T2G में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 3 और Eg में 5। क्लियर है? ठीक है। अब D6 के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो D6 में क्या होगा? D7 में क्या होगा? ठीक है। इफ़ यू हैव D6, तो D6 में क्या होगा? आपके जो T2G में इलेक्ट्रॉन है बेटा, T2G में वो कितने आएंगे? टोटली 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि T2G हैव 3 ऑर्बिटल एंड व्हेन ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन, सो 3 हैव 6 इलेक्ट्रॉन। और Eg में क्या आएगा? 0। और इस केस में जो T2G है, सॉरी इसमें 3 और 5 ना, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी सॉरी, यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया था बाई मिस्टेक, बोला तो मैंने शायद 2 ही था। और अब इस केस में क्या आएगा? T2G। देखो Eg में अब क्या होगा? अगर हम सिंगल पेयरिंग करेंगे तो 1 2 3, T2G में 3 आए थे, ऊपर बचे थे 2 4 5। सिंगल होने के बाद तो फिर से दोबारा जो पेयरिंग होगी बेटा वो T2G में होगी। कैसे होगी? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। और इसमें कितने आएंगे? Eg में 2। 1 मिनट में आपको बताता हूँ कैसे। देखिए मैंने क्या कहा, अगर आपके पास D6 वाला केस है, कैसा केस है? D6। अगर ये कैसा बनता है? लो स्पिन। कैसा बनता है? लो स्पिन। लो स्पिन के केस में बेटा क्या होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन्स पहले इसमें फिल होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास ऑर्बिटल कितने? 1 2 3। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 6 में कितने आएंगे? 3 में कितने आएंगे? 6। कितने आएंगे? 6। तो सबसे पहले अगर लो स्पिन आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है, या कह सकते हैं आप लिगेंड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड, देन सबसे पहले आप इसको फिलअप करते हुए चलेंगे।
ठीक है। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, 5, 6 मतलब इसके बाद करना है आपको क्या है, 6 इसमें फिलअप कर दिए, फिर इसके बाद इसमें क्या करना है आपको, जो बचता है जैसे 7 का केस, तो हम यहाँ पर चलेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको कि कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो हाई स्पिन बन रहा है। कैसा बन रहा है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कैसा बन रहा है? हाई स्पिन। मतलब आपके पास लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड। तो उस टाइम पर आप हाई स्पिन बनेगा तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फील करोगे वो सिंगल करोगे बेटा। आप कैसे करोगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। इसके बाद इलेक्ट्रॉन आपका बचता है। टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, 5 तो हमने फिल कर दिए सिंगल सिंगल सिंगल, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, वो 5 इलेक्ट्रॉन सिंगली सिंगली भरने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसको हम ऐसे डबल बनाएंगे, पेयर कराएंगे। क्लियर हुआ? तो ये बात मैं आपको कह रहा था, तो यही बात मैंने आपको बताई है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? अगर हम इसको ऐसे लिखें, यहाँ पर अलग से केस बना रहा हूँ मैं, ये ऐसे, ये 3 ऑर्बिटल और ये आपके पास 2 ऑर्बिटल। तो मैंने पहले D6 का केस है ये, D6 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 में D ये कौन सा था? T2G। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1 2 3 4 और EG में 1 2। तो मैंने ये तो लिखा है T2G में 4 और EG में 2। क्लियर है ना? अब तो सभी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारे पास केस है वो है D7 का। जल्दी से बताओ D7 में कैसे आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सबसे पहले T2G में मैक्सिमम अगर लो स्पिन है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आप कहोगे सर 6, अभी तो बताया आपने। कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 1, तो इसको हम इजी 1 इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे। क्लियर है? और इस केस में क्या लिखेंगे? T2G और कितने आ जाएंगे? 5 और इजी 2। D8 D9 एंड D10 इसका केस है, तो हम कैसे लिखेंगे? D8 है तो D8 में हम कैसे लिखेंगे? T2G 6 और EG भी कितना आएगा? 2। ठीक है, और इसमें कितना आएगा? T2G और EG। इस केस में आपका क्या आएगा? अब इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने? 6। तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे। फिर D9 के केस में T2G 6 और EG 3, T2G 6 और EG 3, और D10 के केस में T2G 6, EG में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, T2G 6 और EG 4। क्लियर है? तो ये सभी की मैंने आपको बता दी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ T2G एंड EG। ओके, तो लिख लीजिए एक बार बेटा जी जल्दी से, फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बात लो स्पिन का केस है, हाई स्पिन का केस है, तो कैसे कैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, देखिए। ठीक है, और मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ जो D4 से लेकर के और D8 वाले कॉम्प्लेक्स है ना, ये आपसे ज़्यादातर पूछे जाएंगे, बिकॉज इन D1 D2 D3 देयर इज नो competition and D9 D10 also no competition, but D4 D5 D6 D7 D8 electronic configurations are different in both cases। ठीक है, तो इसके बाद एक बात और लिख लीजिए, लिख लिया होगा आपने। ठीक है, लिखिए मैग्नेटिज्म। ये क्या है? मैग्नेटिज्म। कैसे एक्सप्लेन करते हैं मैग्नेटिज्म? वही बात जैसे मैंने आपको CFT में VBT में बताया था। क्या? अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास कैसे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इफ यू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन complex will be paramagnetic in nature, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगर आपके पास सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड का मतलब सिंगल, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन है वो, अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इफ यू हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, then complex will be diamagnetic, complex will be diamagnetic।
डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर है ये बात सभी को? ठीक है। कलर, ये इम्पोर्टेंट है। ये अभी तक मैंने पीछे कोई कलर का इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं की थी। ठीक है। अब ये देखिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, उस टाइम पर आपके पास क्या होगी, डी ट्रांजिशन। क्या होगी? डी ट्रांजिशन। क्या होगी? डी ट्रांजिशन। अगर डी ट्रांजिशन होगी तो वो कैसा होगा? कलर्ड। कैसा होगा? कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इफ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसका मीनिंग क्या होगा? नो डी ट्रांजिशन, नो डी ट्रांजिशन, तो कैसा होगा? कलरलेस। लेकिन ये बातें आपकी सभी के लिए वैलिड नहीं होगी। जर्नली कुछ एक्सेप्शन भी होंगे आपके, वो भी बताएंगे कि उनका कलर किस वजह से होता है। ठीक है। लेकिन ये सभी बातें क्या हैं, सभी के लिए वैलिड नहीं होगी। कभी आप बोलो कि सर आपने ऐसा लिखवा दिया था, लेकिन ये जर्नली आप कह सकते हो वैलिड है। ठीक है। लिखो एक बार जल्दी से, फिर मैं आपको बताऊंगा डी ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है। डी ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है ये समझाने वाला हूँ। जल्दी से लिखिए। तो चलिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेके आए हैं। तो बताइए, इसमें आपसे क्वेश्चन कर रहा है, एक सॉल्यूशन है बेटा जी, किसका है? निकल H2O6 2 पॉजिटिव। ठीक है। हेक्सा एक्वा निकल 2 इज ग्रीन कलर। ये कैसा कलर का है? ग्रीन कलर का है। लेकिन वेयर्स NiCN4 2 नेगेटिव इज कलरलेस। ये कैसा है? कलरलेस। दोनों किसके कॉम्प्लेक्स हैं? आप कहेंगे सर दोनों तो निकल के कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है। एक कलर्ड है और दूसरा कलरलेस है। एक ग्रीन कलर का है और दूसरा कैसा है? कलरलेस है। ऐसा क्या है कि ये कलर्ड है और ये कलरलेस है? तो इसको समझते हैं। चलिए, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी दोनों के केस में आप x करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। इसमें x करके आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2, और इस केस में भी निकालोगे x करके। x है 4, क्या इसके पास Cn है, एक Cn पर -1 चार्ज होता है, इज इक्वल टू -2। ये x करके क्या आ जाएगा? x -4 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आओगे और माइनस करोगे तो +2। दोनों के केस में बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या निकल पर जो चार्ज है सेम है। ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलिए जल्दी से। 28। और इसकी अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? आर्गन 18 3d8 4s0। बोलो ये रहेगी या नहीं रहेगी? जल्दी से, किस किस को क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? ठीक है। अगर सभी को क्लियर है तो अब बात सुनिए। हमारे पास जो D है बेटा जी, D सबसेल है या D ऑर्बिटल है, सबसेल नहीं, ऑर्बिटल की बात करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब जैसे ही लिगैंड निकल के साथ बॉन्ड बनाएगा, अब ये बात चलेगी हमारी। ठीक है। जैसे ही निकल के साथ लिगैंड ने बॉन्ड बनाया तो इनके बीच में स्प्लिटिंग हुई। बोलो यस और नो? आप कहेंगे यस सर। फिर ये डिपेंड करेगा कि लिगैंड जो लगा है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। वही डिपेंड करेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करना है हमें, कैसे फिल करना है हमें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स में ये बात लिख रहा हूँ। ये बात वैसे तो आपको पता है, लेकिन जिसको पता नहीं है वो समझे, जिसको पता है वो मैच करके आपको ठीक पता है। आप कहोगे कि सर H2O के बारे में आपने हमें बताया था कि H2O इज ए वीक फील्ड लिगैंड। कैसा लिगैंड होता है? वीक फील्ड लिगैंड। मतलब पहले तो सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल कराएगा सभी में, 1 2 3 4 5 6 8, मतलब जो भी है 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस केस में आपके कैसे इलेक्ट्रॉन फिलेंगे? दोनों का केस बना के चलेंगे हम। ठीक है। लेकिन सर आपने Cn नेगेटिव के बारे में बताया था कि सर ये तो है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड
लिगैंड। बोलो ये बॉक्स में जो मैंने बातें लिखी हैं किस किस को क्लियर है? सभी को क्लियर होंगी, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते होंगे, ठीक है। तो चलिए पहला केस मैं ले रहा हूँ, केस 1, जो कि लिगैंड तब आपका H2O है। लिगैंड क्या है बेटा जी? H2O है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को सर आपने हमें सिखाया है कि सबसे पहले वीक फील्ड है तो सिंगल सिंगल फिल करो। लो भाई कर दिए। बचे कितने? 1 2 3 4 5 तो आपने कर दिए सर। बचे 3। तो 1 2 3 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 2 8। तो ये D8 का एग्जाम्पल हुआ। इसका एग्जाम्पल हुआ, ये D8 का एग्जाम्पल हुआ। क्लियर है? कब? तब वाटर इज अटैच्ड। लेकिन केस 2 की बात करें हम, केस 2 की बात करें तो फिर से वही कि सर ये हमारा d ऑर्बिटल है और इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। चलो भाई 8 इलेक्ट्रॉन हमने मान लिए, लेकिन आपको पता है Cn इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। Cn इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। केस 2 कौन से वाला है? लिगैंड तब आपका क्या है? Cn। और देखिए बिल्कुल ध्यान से, मैंने क्या बताया था VBT में भी, तब निकल के साथ Cn लगता है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, तो उस टाइम पर जो स्ट्रक्चर्स बनती है वह स्केयर प्लेनर बनती है। कौन सी वाली बनती है? स्केयर प्लेनर। और स्केयर प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है? DsP2, मतलब एक D विल बी रिक्वायर्ड। वो कैसे होगा? तो देख लीजिए आप कैसे होगा। सर इसमें तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो प्रॉब्लम होगी ना बेटा वो यहाँ पर जाकर हो जाएगी। यहाँ पर आपके 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन यहाँ पर पेयर्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? पेयर्ड फॉर्म में है। और इसके बीच में आपको पता है एक बेरी सेंटर होता है। इससे नीचे वालों की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? -0.4 डेल नॉट। और ऊपर वालों की जो एनर्जी होती है बेटा जी +0.6 डेल नॉट। और आपने CFSE वैल्यू कैसे निकाला था? जल्दी से बोलिए। CFSE वैल्यू, ठीक है। अब ये निकालेंगे फॉर केस 1 और CFSE वैल्यू फॉर केस 2। क्लियर है? तो ये बाद में करेंगे, ओके। तो इसमें आप देख पा रहे हो देयर इज नो सिंगल इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बेटो देखो ये भी d ऑर्बिटल है, ये भी d ऑर्बिटल है। या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए या यहाँ से ऊपर जाए, मतलब ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए। इसी को हम क्या कहते हैं? dd ट्रांजिशन। क्या यहाँ पर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है? नहीं सर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो मतलब नो dd ट्रांजिशन। नो dd ट्रांजिशन, कोई dd ट्रांजिशन नहीं होगी, ओके। ये बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था। बट इन केस ऑफ H2O लिगैंड देर इज, ये आपका फिर से बेरी सेंटर है, इसकी +0.4 डेल नॉट एनर्जी है, इसकी ये 6 और इसकी कितनी? -0.4 डेल नॉट एनर्जी है। तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी जा सकता है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसको तो मैं कहूँगा A प्रोसेस और इसको मैं कहूँगा B प्रोसेस, ठीक है। एक को मैंने क्या कहा है? A प्रोसेस। सेकंड वाले को मैंने क्या कहा है? B प्रोसेस, ठीक है। जो प्रोसेस A है ना बेटा, A प्रोसेस कैसे होगा? जो लोअर एनर्जी है इनकी, लोअर एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा? हायर एनर्जी है तो एनर्जी को गेन करके, एनर्जी को क्या करेगा? गेन। एनर्जी को क्या करेगा? गेन। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी देन
इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एनर्जी गेन, ठीक है। लेकिन बी केस में यहाँ पर देखो, यहाँ से नीचे आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, एरो मैंने देखो एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी क्या है, हाई है ना एज कंपेरिजन टू दिस, तो यहाँ पर जो बी केस होगा यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी का एमिशन, क्या होगा, एनर्जी का एमिशन। और जो एनर्जी का गेन है इसको एमिशन कहोगे तो इसको एब्जॉर्ब कह लूँ मैं, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एमिट किया है, यहाँ पर लिया है, यहाँ पर दिया है। तो ये जो लेना और देना है एनर्जी का, ये कौन से रीजन में होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, विजिबल। विजिबल रीजन में आपको पता है कि सर आपने हमें बताया था कि विजिबल रीजन जो होता है, या हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि एक स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम कहते हैं VIBGYOR, विबग्योर, यस और नो, स्पेक्ट्रम 7 कलर स्पेक्ट्रम VIBGYOR। तो ये जो एनर्जी बेटा, तब आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन नीचे आया है, एमिशन हुआ है इसका एनर्जी का, तो ये जो एनर्जी है, ये जो लाइट है जिस भी फ्रीक्वेंसी की होगी और जिस कलर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी वैसा ही कलर होगा। मतलब एज्यूम कीजिए इसका कलर कैसा था, ग्रीन, कैसा कलर बताया मैंने, ग्रीन। तो यहाँ से जो एनर्जी एमिशन हुआ है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच की होगी, ग्रीन कलर वाला जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मैच की होगी, और उसके साथ मैच की है वह, इसीलिए इसका रीजन जो कलर है वो कैसा है आपके पास, ग्रीन, कैसा कलर है, ग्रीन, ठीक है। तो कलर का सिस्टम आपको समझ आया, कलर का सिस्टम क्या होता है, डी ट्रांजिशन, और तब ये ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट होती है, लेकिन तब हम केस पढ़ेंगे कौन सा, एमिशन वाला, तभी एनर्जी एमिट होगी। तो क्या होगा, एमिशन जो आपकी एनर्जी हुई है, जो एमिट एनर्जी हुई है, वो एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी के कलर के साथ मैच करेगी वैसा ही उसका क्या होगा, कलर होगा। जल्दी से लिख लो एक बार, ये बातें लिख ली हैं, ठीक है, बिल्कुल मज़े से करना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये बातें, आपकी कॉम्पिटिटिव में बहुत ही पूछा जाएगा। लिख लिया, चलो अब आपका नेक्स्ट है CFSC वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, CFSC वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँ कि जो बेटा जी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगर आपने ये समझ लिया तो टेट्राहेड्रल तो ये लगा लो मैं 1 सेकंड में समझा दूंगा आपको, टेट्राहेड्रल जो है आपका 1 सेकंड में कर लोगे, ठीक है। लेकिन आपको ये आना बहुत ज़रूरी है, क्लियर है ना। तो CFSC वैल्यू का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, CFSC वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, CFSC वैल्यू आप निकालते हो बेटा -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन T2G में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है, ये फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। अब फॉर केस 1 यानी कि तब आपका लिगेंड क्या है, वाटर, उस केस में हम CFSC वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पहले तो लिख लो आप, CFSC वैल्यू इज इक्वल टू -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 2 4 6 इंटू 6 प्लस, और अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं EG में, इसमें कहोगे सर आप 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो क्या आएगा बोलो जल्दी से, -2.4 प्लस 1.2, तो कितना आया, +1.2, क्लियर है, यस और नो। इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा -1.2, ठीक है। और CFSC वैल्यू केस 2 में देखिए आप कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, यही वैल्यू आकर के आपके पास -1.2, क्लियर है। इस तरीके से आप CFSC वैल्यू निकालोगे, ओके, समझ आया। तो चलिए क्वेश्चन कीजिए आप, जल्दी से लिख लीजिए पहले आप इस चीज़ को, बाद में क्वेश्चन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, क्या कह रहा है, FeCN6 4 नेगेटिव एंड FeH2O6 2 पॉजिटिव आर ऑफ डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन वाई। मतलब ये डिफरेंट कलर के कंपाउंड हैं इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास जो ये CFSC वैल्यू दोनों के केस में डिफरेंट आए, क्या है, दोनों के केस में डिफरेंट आए, तो उस टाइम पर क्या होगा, तो जो आपकी एमिशन हुआ था ना लाइट का, जो लाइट का एब्जॉर्ब्ड हुआ था, जो आपका लाइट का क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ था, जो लाइट का एमिशन हुआ था, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का होगा बेटा। मतलब क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास CFSC की वैल्यू कितनी है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उतनी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा। और जितनी कम ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा कॉम्प्लेक्स, और उतनी ही लाइट को क्या करेगा, कम वाली को एमिट करेगा। ये वाला आपको फंडा आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए Fe पर चार्ज कितना होगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, इसकी लैंग्वेज लिख लोगे ना, इसकी लैंग्वेज आप खुद से लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ NiH2O6 2 पॉजिटिव चार्ज, निकल हैव 2 पॉजिटिव चार्ज बट H2O इज वीक फील्ड लिगेंड, सो पेयरिंग डज नॉट अकर, बट इन केस ऑफ NiCN4 CN इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड पेयरिंग विल बी अकर। ठीक है, इस तरीके से आप जो को समझाया गया वही बातें लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन, Fe पर आप निकालोगे चार्ज, दोनों के केस में +2 ही आएगा। कितना आएगा, +2 ही आएगा। एटॉमिक नंबर बेटा जी आपको पता है 26 होता है, तो डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आर्गन 18 3d6 4s0। ठीक है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4, क्लियर है। फिर इसके बाद जैसे ही लिगेंड बॉन्ड बनाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग, ये 2 और इधर 3। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। देखो सबसे पहले आपको पहचान में आप आना चाहिए कि हमें कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। CN इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, H2O इज ए वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक वाला केस हम यहाँ पर लिख देंगे केस 1। केस 1 का मतलब वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, तो देयर इज नो पेयरिंग, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसको पेयरिंग करा दीजिए आप। ठीक है, ये वाला केस हुआ। बट केस 2 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, जैसे लिगेंड बॉन्ड बनाएगा स्प्लिट होगा, लेकिन CN इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CN लिगेंड वाला केस है, CN नेगेटिव लिगेंड, मतलब CN नेगेटिव होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में आ जाएंगे। यस और नो, नीचे वाले में आएंगे ना, तो 6 के 6 नीचे आ गए, ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये वाला केस बन जाएगा। मतलब कौन सा केस, T2Z6 Eg0, लेकिन यहाँ पर कौन सा बनेगा, T2Z4 और Eg2, ये वाला केस बन गया। अब अगर मेरे को इसकी क्या निकालनी है, CFSC वैल्यू, इसकी CFSC वैल्यू में डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अभी लिखवाया है, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दें। इसके लिए क्या है, CFSC वैल्यू कितनी आएगी, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 -0.4 × 4 + 0.6 × 2, कितना आएगा बोलो, ये कितना आएगा, -1.6 + 1.2, तो कितना आएगा, -0.4, कितनी वैल्यू आएगी, -0.4। सोल्व कर लेना इनको, -0.4, क्लियर है। लेकिन इस केस में क्या आएगा बेटा, बोलो CFSC वैल्यू क्या आएगी, CFSC वैल्यू क्या आएगी, बोलो बोलो, -0.4 × कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 + 0.6 × 0, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -2.4।
ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू कितनी है -2.4 और इसके लिए जो वैल्यू वो कितनी है -0.4। तो दोनों के केस में CFSC वैल्यू क्या आएगी डिफरेंट। अगर ये CFSC वैल्यू डिफरेंट आई मतलब देखो इसके पास तो हाई CFSC वैल्यू है, अगर इसके पास हाई CFSC वैल्यू होगी तो मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को क्या करेगा एब्जॉर्ब एंड एमिट करेगा, और ये क्या करेगा लो फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा एब्जॉर्ब एंड एमिट करेगा। इसी वजह से क्या है इन दोनों का कलर डिफरेंट होगा। क्या इसमें DD ट्रांजिशन होगा नहीं, लेकिन ये फिर भी कलर्ड होता है क्यों, इसका रीजन जस्ट अभी बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये क्या है आपका कह सकते हैं आप केस 1, 2 और क्या कौन कलर्ड है कौन ज़्यादा है ये भी डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो कि इन द अबव कॉम्प्लेक्सेस आयरन हैव +2 चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोथ केसेस इज आर्गन 18D6 4s0, but in case of FeH2O6 crystal field stabilization energy is different, that is 0.4, and in case of FeCN6 4 negative is -2.4 is different. So they absorbed different energy for DD transition. ये अपन की डिफरेंट करेगा, यहाँ पर DD ट्रांजिशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। DD ट्रांजिशन क्या करने के लिए शो करने के लिए डिफरेंट एनर्जी को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही डिफरेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो जो एमिट करेगा वो भी डिफरेंट एनर्जी होगी ना। एक बात देखो, सोचो आप एज्यूम किया कि इसने ना जो एनर्जी को यहीं से एग्जांपल ले लो, -0.4 को क्या किया है एमिट किया है, इसने -2.4 को क्या किया है एमिट किया है, तो इसने इतना ही तो प्लस किया होगा, मतलब +2.4 को एब्जॉर्ब किया होगा और इतना ही क्या किया होगा इसने 0.4 को एब्जॉर्ब किया होगा। जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही तो एमिट करेगा ना, और ये एनर्जी क्या आपकी डिफरेंट, इसी वजह से इनका कलर क्या है डिफरेंट, ठीक है। एक बात आप और भी याद रखना है, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। वो बात क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये आपको करके आना है घर से। सिर्फ डिफरेंस क्या है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। जस्ट मैंने क्या बताया था बेटा कि क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी थी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड मूव करता है, लिगेंड क्या करता है मूव करता है, वो कैसे करता था ऑन दी एक्सिस। लेकिन जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे ये हमने क्या लिया कोई भी, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये कौन सी शेप होगी DXY। जो लिगेंड मूव करेगा ना बेटा, जो लिगेंड मूव करेगा, ये लिगेंड मैंने दिखाया और ये लिगेंड मूव करेगा इन बिटवीन दी एक्सिस, बस आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगर आप ये बात याद रखोगे तो क्या होगा, अगर ये लिगेंड आपका इन बिटवीन दी एक्सिस आएगा तो वो ऑर्बिटल जो कि क्या है इन बिटवीन दी एक्सिस, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी हाई, क्या हो जाएगी एनर्जी इज हाई। तो उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी तो सिर्फ आपको जो डिफरेंस आएगा ना वो ये आएगा कि जो स्प्लिटिंग होगी वो इस तरीके से हो जाएगी। वो ऑर्बिटल जो कि कहाँ थे आपके इन बिटवीन दी एक्सिस, कैसे थे इन बिटवीन दी एक्सिस, उनकी एनर्जी तो हाई हो जाएगी, और जो ऑर्बिटल ऑन दी एक्सिस थे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी लो हो जाएगी। ये सिर्फ टेट्राहेड्रल का केस है। क्यों? क्योंकि अब टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड मूव करेगा वो इन बिटवीन दी एक्सिस करेगा, इनकी एनर्जी हाई, तो वही बात है बेटा, कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी एनर्जी कितनी थी +0.4 और इसकी एनर्जी क्या थी -0.6। इसको आप क्या कहोगे, ये दो ऑर्बिटल हैं, इनको आप E और इनको आप क्या कहोगे T2। G नहीं लगेगा, G नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज दे आर अनसिमेट्रिकल। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाया था, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है, इसके पास 4 ये क्या थे लिगेंड 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 लिगेंड, और इस केस में जब ये क्या करते क्या करेंगे ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब नो सिमेट्री, क्या होगी यहाँ पर नो सिमेट्री। इसी वजह से यहाँ पर G नहीं लगाएंगे, इसको सिर्फ हम E बोलेंगे और इसको हम T2 कहेंगे, और कुछ नहीं है। बेरी सेंटर है, कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल है, सब कुछ सेम रहेंगे। क्लियर है? ये आपको मैंने जो डिफरेंस था वो मैंने बता दिया। तो मैंने कहा था ना, अगर आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अच्छे से क्लियर होगा तो आप क्या कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल को 1 सेकंड में समझ सकते हैं, और बिल्कुल थ्योरी सेम रहेगी। क्लियर है? तो VBT में मैंने टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जांपल्स बनाए थे, ऐसे ही कोई एग्जांपल पीछे वाले लेक्चर से उठा कर को आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है।
पहले अब इसमें क्या करोगे, इजी वाले सबसे पहले वही केस, सिर्फ आपको क्या याद रखना होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे कौन से वाले में करोगे आप, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 4 से ज़्यादा बचते हैं तो इसमें सिंगल पेयर आप क्या करोगे, पेयरिंग कराओगे। क्लियर। अगर आपके पास लो फील्ड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो फील्ड लिगेंड है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 2 3 4 5 फिर पेयरिंग स्टार्ट करोगे। क्लियर है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है, बेटा असल में तो डाउट नहीं रहेगा क्योंकि आपने ऑक्टाहेड्रल को बहुत ही अच्छे से समझा है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से उसको देखा है, नोट्स बनाए हैं। तो सिर्फ जो ये डिफरेंस है एक बार इसको करना। अगर फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। तो एक मैं कुछ बातें और बता देता हूँ कलर के रिगार्डिंग। सिर्फ एक बात देखो, जो कलर होता है ना, इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डी ट्रांजिशन नहीं होता, अदर फैक्टर भी होते हैं। वो क्या है, एक्सेप्शन फॉर कलर, एक्सेप्शन फॉर कलर, ठीक है। वो क्या होता है, देखो, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी होता है, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर में हम क्या लिखते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। देखो, लिगेंड पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा, जो पीछे हमने FeCN6 नेगेटिव लिखा था, Cn पर नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ Cn से आयरन पर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ये वाला केस है। बी, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, और सी, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन काफ़ी बार ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वाई KMnO4 इज कलर्ड, तो बच्चे भाग कर ये कहते हैं सर डी ट्रांजिशन। आपका एग्जामिनर कहेगा गलत, आपके टीचर ने क्या पढ़ाया आपको, अरे मैग्नीज पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ना, X, ये क्या है +1, एक ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन है हमारे पास कितने 2, एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, 4 ऑक्सीजन है, 4, वेरी सॉरी, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होते हैं, इज इक्वल टू 0, तो +1 + x -8 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करोगे तो +7 आएगा। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी से कितना होता है, मैग्नीज 25 और इस पर +7 चार्ज है, तो आप इसको लिखोगे आर्गन 18, 3d0 4s0, ये लिखोगे ना। अरे ओरिजिनल क्या होता है, मैग्नीज पर 25, आर्गन 18, 3d पहले 4s लिखेंगे, 4s2 20 और 3d 5, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 7, और 7 इस पर चार्ज आएगा तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, डोनेट। अरे डी में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बेटा, मतलब जो आपने ये 3 ऐसे बनाए थे, 2 ऐसे लिखे थे, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या ट्रांजिशन कौन करेगा, डी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, ट्रांजिशन ही नहीं होगा, फिर भी ये कलर शो करता है, क्यों। ये है इसका आंसर। लिगेंड जो है इसके साथ कौन है, ऑक्सीजन जी है, वो चार्ज को ट्रांसफर कर देता है मेटल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है मेटल पर, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक भी डोनेट कर दिया ना तो यहाँ से ये यहाँ पर क्या करने लग जाएगा, ट्रांजिशन। तो ये इसके रीजन है, या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आपको वैसे मैं करा तो सकता हूँ लेकिन आपके सिलेबस में ही नहीं है कि आप कोई कह सकते हैं आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये नीट जेईई के लिए आप ये बात याद रखना है, अगर कुछ आपसे एक्सेप्शन पूछ लिया जाए तो मतलब क्या होगा, अगर उसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनमें से कुछ आंसर होगा, और मैक्सिमम आपको क्वेश्चन दिया जाता है इसके रिगार्डिंग। या 2 मेटल हैं, एक पर हाई चार्ज है एक पर लो चार्ज है, तो आपका ये आंसर हो सकता है। 2 मेटल जैसे आपको आयरन दे रखे हैं 2, एक पर 3 पॉजिटिव चार्ज, एक पर 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 वाले से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा 3 पर, तो ये वाला केस होगा मेटल का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा जी लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, और कमेंट में जो आपको बताया है क्वेश्चन उसका आंसर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
थैंक यू। मिलते हैं जल्द ही नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। ये यूनिट जो आपके सिलेबस में थी टेट्राहेड्रल का हो गया कुछ, ठीक है, और आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया, जितना आपकी क्या है, वैसे तो इसकी एप्लीकेशन थी लेकिन एप्लीकेशंस आपकी सीबीएसई ने क्या कर दी है, रिमूव कर दी है, ठीक है। तो मेरी तरफ से यूनिट आपकी क्या है, फिनिश हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या कोई डाउट रह जाए या कोई टॉपिक रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये जो थ्योरी है वीबीटी और सीएफटी ये बहुत ही अच्छे से करना है, इसी में से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।